नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एग्जाम होम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइंस के सेट 4 के बारे में। दोस्तों इससे पहले हमने साइंस के ऑलरेडी 3 सेट्स पिछली वीडियोस में डाल दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखें। एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज कवर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, Which of the following elements replaced eka boron in Mendeleev periodic table? इनमें से किस तत्व ने मेंडेलीव की आवर्त सारणी में एका बोरोन को प्रतिस्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है टाइटेनियम को। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों हर ऑप्शन में हम 4 सेकंड का टाइम लेके चलेंगे। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर है टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाउ डज अमीबा रिप्रोड्यूस? अमीबा कैसे प्रजनन करता है? तो दोस्तों यह करता है बाइनरी फिजन में, द्विविभाजन में। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा बी, सॉरी, ऑप्शन 20 का सही आंसर है बाइनरी फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इकोज आर हेयर ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ? किस घटना के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है? तो दोस्तों ये देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप ऑफ? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? तो दोस्तों यह बना होता है जिप्सम का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द पार्ट ऑफ द स्टेम वेयर अ लीफ अराइज इज नोन एज? तने का वो भाग जहां एक पत्ती उत्पन्न होती है वह किस रूप में जानी जाती है? कार्पेल, बड, ट्यूबर, नोड। तो दोस्तों ये जानी जाती है गांठ, नोड। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग? इनमें से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा ओवेरी, अंडाशय महिलाओं का होता है, बाकी तीनों पुरुषों के होते हैं। टेस्टिस वृषण, स्क्रोटम अंडकोश, वेस डेफरेंस शुक्रवाहिका। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टू टेस्ट वेदर समथिंग इज एसिडिक और एल्कलाइन वी कैन यूज आइदर अ लिटमस पेपर और? कोई चीज अम्लीय है या क्षारीय है यह जांचने के लिए हम या तो लिटमस पेपर का उपयोग कर सकते हैं या फिर और किसका उपयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों हम कर सकते हैं टर्मरिक का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, हल्दी का यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हेवनली मैटर लैंडिंग ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज? पृथ्वी की सतह पर उतरने वाले खगोलीय पदार्थों को किस रूप में जाना जाता है? शूटिंग स्टार, टूटता तारा, मेटेरॉइड, उल्कापिंड, गैलेक्सी, तारामंडल, यूएफओ, उड़न तश्तरी। दोस्तों इन्हें जाना जाता है मेटिओरॉइड, उल्कापिंड। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर इज? बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पायरोमीटर, पायरोस्कोप, जाइलोमीटर, सिस्मोग्राफ। तो दोस्तों ये किया जाता है पायरोमीटर को। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा पायरोमीटर। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ? वायु श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑप्शन है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम? लिटमस विलयन किससे निकाला जाता है? जर्मेनियम, लाइकन, हाइड्रेंगिया या पेटूनिया? तो दोस्तों ये निकाला जाता है लाइकन से। ऑप्शन भी इसका सही आंसर होगा। लाइकन दोस्तों वो होती है जो काई होती है, जो पानी के नीचे जमी होती है, काई हरी हरी, वो होता है लाइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन फेनोलेप्थेलिन इज एडेड टू विनेगर द सॉल्यूशन बिकम? जब फिनाथेलिन
को सिरके में मिलाया जाता है तो विलियन कैसा हो जाता है? रेड, ब्लू, ग्रीन या कलरलेस? तो दोस्तों ये होता है कलरलेस, रंगहीन। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जब हम फिना फिनोल फिथैलिन को सिरके में मिलाते हैं तो वो कलरहीन हो जाता है, रंगहीन। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इफ द स्पीड ऑफ अ साइकिल बिकम्स 2 टाइम्स देन द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। यदि एक चक्र की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों ये हो जाती है 4 गुना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 4 टाइम्स, 4 गुना। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मिल्क इज नो लॉन्गर कॉल्ड अ बैलेंस डाइट ड्यू टू द लैक ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसकी कमी के कारण दूध को अब संतुलित आहार नहीं कहा जाता है? तो दोस्तों ये होता है आयरन और विटामिन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दूध के अंदर आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता, इसी वजह से हम इसे संतुलित आहार नहीं कहते। बाकी मैग्नीशियम, विटामिन डी और भी जो मिनरल्स होते हैं वो सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच केमिकल इज यूज टू राइट ऑन द ग्लास। कांच पर लिखने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर हाइड्रोफ्लूरिक एसिड? तो दोस्तों हाइड्रोफ्लूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स इट्स टेम्परेचर। ठोस को पिघलाने के दौरान इसके तापमान में क्या होता है? जब हम किसी ठोस को पिघलाते हैं तो उसके दौरान उसके तापमान में क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या फिर कोई बदलाव नहीं होता? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, डज नॉट चेंज। कोई भी बदलाव नहीं होता, जितना जो पिघलाने के दौरान रहता है वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जेट प्लेन्स वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल्स। जेट प्लेन्स किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे, या सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का लॉ दिया था उस पर? तो दोस्तों ये रहता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जोनास साल्क ने की थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक खोज की थी पेनिसिलिन की, जो कि एंटीबायोटिक थी। एडवर्ड जोनर ने स्मॉल पॉक्स की थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स इज प्रिवेंटेड बाय। रुधिर वाहिकाओं में रुधिर के स्कंदन को किसके द्वारा रोका जाता है? दोस्तों ये हेपरिन के द्वारा रोका जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, हेपरिन। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फेटस इज कॉल्ड। भ्रूण के वितरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रसव, पार्ट्यूरेशन। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द 6th पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? 32, 33, 34 या फिर ऑप्शन डी 35? तो दोस्तों ये 32 है, ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा, 32। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। व्हेन वॉशिंग सोडा रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच गैस इज इवॉल्व्ड। जब धोने का सोडा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सी गैस विकसित होती है? तो दोस्तों इसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा एक अकार्बनिक यौगिक है? ग्लूकोज, द्राक्ष शर्करा, अल्कोहल मध्य, माल्टोज ये शर्करा, वाटर जल। तो दोस्तों जाहिर सी बात है वाटर होगा, जल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टी एंड कॉफी इज। चाय और कॉफी का मुख्य सक्रिय घटक क्या है? तो दोस्तों कैफीन होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसिस? इनमें से किस ऊतक में बड़े अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों पैरेन्काइमा में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? कूलम, वोल्ट, कैंडेला, एम्पेयर? तो दोस्तों ये होती है कूलम की, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इज एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, एक विद्युत जनत्र में क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ऑप्शन डी केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से अधिक, 5.6 से कम, 7 के बराबर या 7 से ज्यादा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये रहता है 5.6 से कम, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, लेस देन 5.6। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड कार्पल्स कॉल्ड? सबसे बड़ी सफेद रक्त कणिका क्या कहलाती है? बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स या मोनोसाइट्स? तो दोस्तों ये कहला जाती है मोनोसाइट्स, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। एप्सम सॉल्ट इज एन और ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? एप्सम सॉल्ट, सेंधा नमक, इनमें से किस धातु का अयस्क है? पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, मैग्नीशियम का होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। विच हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास? किसमें समान रासायनिक गुण हैं लेकिन विभिन्न परमाणु द्रव्यमान हैं? तो दोस्तों वो होते हैं आपके आइसोटॉप्स, तो समस्थानिक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, समस्थानिक आइसोटॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेलोसिटी? इनमें से किसका वेग सबसे अधिक होता है? सुपरसोनिक वेग, पराध्यात्मिक तनक, कॉस्मिक रे, ब्रह्मांडीय किरणें, लाइट, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन? तो दोस्तों ये होता है लाइट में प्रकाश, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट मेटल यूज्ड विद आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील? कौन सी एक महत्वपूर्ण धातु है जिसका उपयोग लोहे के साथ स्टेनलेस स्टील के उत्पादन करने के लिए किया जाता है? क्रोमियम, एल्यूमिनियम, कॉपर या टीन? तो दोस्तों ये होता है क्रोमियम का यूज किया जाता है इसमें, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्रोमियम। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। इफ नो फोर्स इज अप्लाइड टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट देन इट विल स्टॉप ड्यू टू? यदि गतिमान वस्तु पर कोई बल नहीं लगाया जाता है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो दोस्तों ये फ्रिक्शन के कारण रुकेगी, घर्षण, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सा एक अच्छा विद्युत चालक है? चारकोल, ग्रेफाइट, डायमंड या वुड, लकड़ी? लकड़ी तो होगा नहीं क्योंकि बैड कंडक्टर होता है, इसके अंदर करंट पास नहीं होता। दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 35वें का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग किचन सब्सटेंसेस कैन बी यूज्ड एज एन ओलिफैक्टरी इंडिकेटर? इनमें से किस रसोई के पदार्थ को घ्राण संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑनियन, पोटैटो, टोमेटो, क्यूमन? जीरा, टमाटर, आलू, प्याज? तो दोस्तों ये ऑनियन होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, प्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। एसिड रेन इज मेनली मिक्सचर ऑफ विच कंपोनेंट्स? जो अम्लीय वर्षा होती है वो मुख्य रूप से किसका मिश्रण होती है? एसिटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड या एसिटिक, या सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक, या प्रोपेन या ब्यूटेन? दोस्तों ये होती है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड की मेनली,
तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज फील्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स? इनमें से कौन सी गैस शीतल पेय में भरी जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगर ये गैस ना मिलाई जाए तो सिर्फ वो मीठा पानी रह जाता है और कुछ फायदा नहीं उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? इनमें से कौन सी यौन संचारित रोग नहीं है? तो दोस्तों कैंडिडाइसिस एक संचारित रोग नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पी? इनमें से कौन सा अनिकेश फलन का उदाहरण नहीं है? ऑरेंज, पपाया, ग्रेप्स, गुआवा। संतरा, पपीता, अंगूर, अमरूद। दोस्तों गुआवा इसका सही आंसर होगा, अमरूद एक पार्थेनोकार्पी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। विच इज यूज्ड एज अ प्रोमोटर इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस? किसे हैबर्स की प्रक्रिया के द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में प्रोत्साहक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है मोलिब्डेनम, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, मोलिब्डेनम। हिंदी में भी मोलिब्डेनम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी? एक सामान्य मानव कान में कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? तो दोस्तों ये सुन सकता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी? शरीर के सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? कोरोनरी आर्टरीज, पल्मिनरी आर्टरीज, एओर्टा या फिर पल्मिनरी वेन्स। तो एओर्टा होती है महाधमनी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, एओर्टा। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। विच एंजाइम प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड? अग्राशय रस में उपस्थित कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है? दोस्तों ये करता है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट इज द नेचर ऑफ एंटासिड? एंटासिड की आखिर प्रकृति क्या होती है? तो दोस्तों ये रहती है बेसिक क्षारीय, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस मोस्ट कॉमनली फाउंड इन लाइट बल्ब्स? इनमें से कौन सा प्रकाश बल्ब में सबसे सामान्य तौर पर पाया जाने वाला एक अक्रिय गैस है? आर्गन, ऑक्सीजन, रेडोन, हाइड्रोजन। तो दोस्तों ये होती है आर्गन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय? पदार्थ की परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों ये दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी कलर्स? इनमें से कौन सा एक प्राथमिक रंग का उदाहरण है? तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ब्लू। दोस्तों जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो होते हैं ब्लू, रेड और ग्रीन, तो ऑप्शन में सिर्फ ब्लू दिया है तो हम इसलिए हमने ब्लू को टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट? इनमें से कौन सा उपकरण एक परिपथ में विद्युत प्रवाह को मापता है? तो ये मापा जाता है एमीटर के द्वारा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। यीस्ट एंड मशरूम्स आर द ऑर्गेनिज्म ऑफ विच किंगडम? खामीर और मशरूम जीवों को किस वर्ग के उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये होते हैं फंगी, कवक, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 एमसीक्यू साइंस के सेट 4 के, जो कि हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। दोस्तों इससे पहले हमने 3 वीडियोस में 100 एमसीक्यूज डाले हैं, साइंस के सेट 3 सेट डाले हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पिछली वीडियोस को जाके ज़रूर देखें, एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।